Day 16, Part 2. मेरे राइट हैंड साइड में भगवान, लेफ्ट हैंड साइड में भगवान शिव बैठे हैं और राइट हैंड साइड में मेरे सिद्ध गुरु बैठे हैं। और उनसे प्रार्थना करें कि हे सिद्ध गुरु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप आए, मैं भगवान शिव से और अपने सिद्ध गुरुओं से प्रार्थना करता हूं कि मेरे शरीर में इतनी शक्ति प्रदान कर दें, मेरे शरीर में इतनी शक्ति भर दें कि जिन लोगों ने मुझे दुख दिया है मैं उन्हें क्षमा कर सकूं और मैं उनसे माफी मांग सकूं। हे भगवान शिव, सभी सिद्ध गुरु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। और आप देखें कि राइट साइड से एक गोल्डन लाइट आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और लेफ्ट साइड से एक सिल्वर कलर की लाइट आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। आपके राइट हैंड साइड में गोल्डन कलर की लाइट प्रवेश कर रही है और लेफ्ट साइड में सिल्वर कलर की एक लाइट, डिवाइन लाइट, आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। एक तरफ में आपके सिद्ध गुरु बैठे हैं और दूसरी तरफ में भगवान शिव बैठे। उनकी दोनों की दिव्य शक्ति आपके शरीर में प्रवाहित हो रही है। पहले उस शक्ति को अपने शरीर में प्रवाहित होने दें और बोलिए कि मेरे शरीर में ये दिव्य शक्ति प्रवाहित हो रही है और इस दिव्य शक्ति को मैं बड़े प्रेम से स्वीकार करता हूं। और अब उस व्यक्ति को सामने लेके आइए जिस व्यक्ति ने आपको दुख दिया है। उस व्यक्ति को अपने सामने लेके आइए जिसने आपको दुख दिया है। जिस भी व्यक्ति ने आपको जीवन में दुख दिया है उस व्यक्ति को सामने लेके आइए। आप देखिए कि वह व्यक्ति आपके बिल्कुल सामने बैठा हुआ है। जिसने आपको दुख दिया है उस व्यक्ति को सामने लेके आइए। वह व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ है और उस व्यक्ति को अब क्षमा करें। मैं अपने सिद्ध गुरुओं को साक्षी मानकर तुम्हें माफ करता हूं। मैं भगवान शिव को साक्षी मानकर तुम्हें क्षमा करता हूं, तुम्हें माफ करता हूं। उस व्यक्ति का नाम लेकर के भी बोल सकते हैं कि जाने अनजाने में तुमने मुझे दुख दिया है, जाने अनजाने में तुमने मुझे तकलीफ दी है, उसके लिए आज मैं तुम्हें माफ करता हूं, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। हे भगवान शिव, मेरे सिद्ध गुरु, आपको साक्षी मानकर मैं इस व्यक्ति को क्षमा करता हूं। मैं इस व्यक्ति को माफ करता हूं। इस व्यक्ति ने जाने अनजाने में मेरे जीवन में जो भी दुख दिया है उस दुख के लिए इस व्यक्ति को मैं आज क्षमा करता हूं, माफ करता हूं। हे भगवान शिव, मेरे सिद्ध गुरु, आपकी दिव्य शक्ति पा करके मैं इसे माफ करता हूं।
और अब आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे आप बोल रहे हैं कि मैं तुझे माफ करता हूं, वो व्यक्ति धीरे धीरे पीछे की तरफ जा रहा है और पीछे जा रहा है। वो आपसे 5 फीट दूर चला गया। उसकी जो पिक्चर है वो छोटी हो रही है। फिर वो आपसे 10 फीट दूर चला गया, उसकी पिक्चर और छोटी होती जा रही है। फिर वो आपसे 20 फीट दूर चला गया, उस व्यक्ति की पिक्चर और छोटी हो रही है। वो व्यक्ति आपसे 30 फीट दूर चला गया, उस व्यक्ति की पिक्चर और छोटी हो रही है। वो धीरे धीरे पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है, और आप यही बोल रहे हैं कि हे भगवान शिव, सिद्ध गुरु, आप दोनों को साक्षी मानकर मैं इस व्यक्ति को माफ कर रहा हूँ, क्षमा कर रहा हूँ। आप जैसे जैसे बोल रहे हैं, उस व्यक्ति की इमेज जो है वो धीरे धीरे पीछे पीछे जा रही है, पीछे जा रही है, और पीछे जा रही है, और पीछे जा रही है। पीछे जाते जाते एक समय के एक इतना पीछे चली गई कि वह एक नॉर्मल बिंदु के जैसा बन गया, और वो रिलीज एंड लेट गो हो गया। जिस व्यक्ति को आप बहुत कस के पकड़ के रखे हो, उसे माफ नहीं कर पा रहे हो, उस व्यक्ति की इमेज को आप देख रहे हो, माफी मांग रहे हो, और उस व्यक्ति की इमेज धीरे 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 छोटी होती जा रही है। 5 फीट पीछे जाई, 10 फीट पीछे जा रही है, 15 फीट पीछे जा रही है, 20 फीट पीछे, 30 फीट पीछे, 4 फीट और पीछे चली जा रही है, और धीरे से वह व्यक्ति की इमेज जो है वो आपके सामने से मिट जा रही है। बहुत ध्यान से ये प्रयोग करना। अगर आपने इसको ईमानदारी से कर लिया तो अभी इसी पल और इसी क्षण आप उस कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। आपके गुरु और भगवान शिव आपको इस कर्म बंधन से मुक्त कर देंगे। भगवान शिव और आपके गुरु आपको इस नेगेटिव थॉट से रिलीज एंड लेट गो करा देंगे, बाहर निकाल देंगे। ध्यान से देखिए कि वो व्यक्ति की इमेज छोटी होती जा रही है और वो पीछे लुप्त हो गया, चला गया। फिर आप कल्पना करिए कि आप जीवन में जब बहुत ज्यादा खुश हुए थे, जब आप जीवन में कभी खुश हुए थे, अपने आप को बोलिए, याद करिए उस घटना को कि जिस समय आप जीवन में बहुत ज्यादा खुश हुए थे, आनंदमयी हुए थे, जब आपने बहुत खुशियां मनाई थी, उस पल को याद करिए। आपने जो भी जीवन में बहुत ज्यादा जब खुश हुए थे, उस पल को याद करिए। उस समय देखिए, उस समय आपने कौन से कपड़े पहने थे, उस कपड़े को उस कपड़े का ध्यान करिए कि आप जीवन में इस समय में बहुत ज्यादा खुश हुआ था, उस समय मैंने ये कपड़े पहने थे, उस समय आपने किस तरीके से, क्या उस समय आपने कोई परफ्यूम लगाया था, उस परफ्यूम की खुशबू को स्मेल करिए। अपने आप को देखिए और धीरे धीरे आपके चेहरे में वो खुशी आ रही है। उस समय जब आप अपने जीवन में कभी खुश हुए थे, उस खुशी को याद करिए। कभी भी बचपन में भी अगर आप खुश हुए थे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड को बोलिए कि जीवन का सबसे खुशी वाला पल मुझे याद कराओ। मेरे जीवन का सबसे खुशी वाला पल कौन सा था, मुझे याद कराओ, उसकी स्मृति मेरे सामने लेकर आओ। मैं अपने जीवन में सबसे ज्यादा खुश कब हुआ था, वो पल मुझे याद कराओ। आपका सबकॉन्शियस माइंड तुरंत कुछ ही पलों में आपको आपके जीवन के सबसे खुशी वाले पल को याद कराएगा, और उस खुशी वाले पल में कुछ पल के लिए उसे देखिए, ध्यान से देखिए,
अपने आप को देखिए कि उस समय आप कितने खुश थे, और भगवान शिव से और गुरु से प्रार्थना करिए कि हे शिव, हे भगवान शिव, हे गुरुदेव, मेरे जीवन में इसी प्रकार खुशी प्रदान करते रहना। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। फिर आप उस दूसरे व्यक्ति को लेके आइए जिसको आप माफ नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, कोई भी। उस व्यक्ति को फिर लेकर आइए, दूसरे व्यक्ति को लाना है। पहला वाला व्यक्ति तो रिलीजन लेट गो हो गया, वो तो आपके जीवन से चला गया। अब दूसरे व्यक्ति को लेके आइए जो लगता है कि यह व्यक्ति मुझे दुख दे रहा है, इस व्यक्ति के कारण मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है, मैं टेंशन में रहता हूँ। उस व्यक्ति को याद करिए, सामने लेके आइए, भगवान शिव से प्रार्थना करिए और सिद्ध गुरुओं से प्रार्थना करिए कि हे सिद्ध गुरु, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं इस व्यक्ति को क्षमा कर सकूं। हे भगवान शिव, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं इस व्यक्ति को माफ कर सकूं। और फिर से आपके शरीर में गोल्डन कलर की लाइट और सिल्वर कलर की लाइट प्रवेश कर रही है और आप उस व्यक्ति को सामने ला रहे हैं और भगवान शिव से और अपने गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, हे भगवान शिव, मैं तुम्हें साक्षी मानकर इस व्यक्ति को क्षमा करता हूं, इस व्यक्ति को क्षमा करता हूं। हे गुरुदेव, जाने अनजाने में इस व्यक्ति ने मेरे जीवन में जो भी दुख दिया, जाने अनजाने में इस व्यक्ति ने मेरे जीवन में जो भी दुख दिया, उस दुख के लिए मैं इसे क्षमा करता हूं। हे भगवान शिव, जाने अनजाने में इस व्यक्ति ने मेरे जीवन में जो भी दुख दिया है, उस दुख के लिए मैं उसे माफ करता हूं। और फिर वही देखिए, जब आप जैसे जैसे आप उस व्यक्ति को माफ कर रहे हैं, वो व्यक्ति आपके जीवन से दूर 10 फीट दूर जा रहा है, फिर 20 फीट दूर जा रहा है, फिर 40 फीट दूर जा रहा है, फिर 50 फीट दूर जा रहा है, फिर वो धीरे धीरे एक छोटा सा बिंदु बन गया और वो विलुप्त हो गया। फिर भगवान शिव को साक्षी माने, हे भगवान शिव, मैं आपको साक्षी मानकर मैं उन सब लोगों से क्षमा मांगता हूं जिनको मेरे माध्यम से किसी प्रकार का कोई दुख हुआ है। हे भगवान शिव, सभी सिद्ध गुरु, मैं आपको साक्षी मानकर उन सारी आत्माओं से क्षमा मांगता हूं जिनको मेरे कारण किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हुआ। मैं उन सभी आत्माओं से क्षमा मांगता हूं जिनको जाने और अनजाने में मैंने दुख दिया है। मैं उन सब से क्षमा मांगता हूं, मैं उन सब से क्षमा मांगता हूं और उन सब के कल्याण की प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान शिव, जिनको मैंने दुख दिया है और वो मुझसे नाराज हैं या मैं उनसे नाराज हूं, जाने अनजाने में मुझसे गलती हुई है, मैं उस गलती को स्वीकार करता हूं और उन लोगों से क्षमा मांगता हूं। मैं उन लोगों से क्षमा मांगता हूं। बचपन से लेकर अभी तक जिन जिन लोगों को मैंने दुख दिया है, उन सारे लोगों से मैं क्षमा मांगता हूं। बचपन से लेकर अभी तक जितने लोगों को भी मैंने दुख दिया है, उन सभी लोगों से मैं क्षमा मांगता हूं। हे भगवान शिव, मैं अपने सभी सिद्ध गुरुओं को
और भगवान शिव को साक्षी मानकर उन सभी लोगों से माफी मांगता हूं। बचपन से लेकर अभी तक जिन जिन लोगों को मैंने दुख दिया है, उन सब लोगों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में गिर करके प्रणाम करता हूं और माफी मांगता हूं। भगवान शिव, गुरुदेव, आप साक्षी हैं। और याद करते जाओ जिन जिन लोगों को तुम माफ करना चाहते हो। एक एक व्यक्ति को, किसी को छोड़ना नहीं। अगर किसी व्यक्ति ने तुम्हें दुख दिया है, उसको माफ करो। हो सकता है जो भी व्यक्ति जिसने तुमको दुख दिया है और आपको लग रहा है कि इस व्यक्ति ने मुझे दुख दिया है, माफ कर दो, जा, तू अपने जीवन में खुश रहे। मैं भगवान शिव और सिद्ध गुरुओं की दिव्य शक्ति को प्राप्त करके मैं तुझे माफ करता हूं। जितने भी लोगों ने तुम्हें दुख दिया है और जितने लोगों को तुमने दुख दिया है, याद करो उन लोगों को जिनका दिल तुमने कभी दुखाया है। उन लोगों को याद करो जिनका दिल तुमने दुखाया है। वैसे तो याद नहीं आएगा, फिर भी याद करने की कोशिश करो। अपनी गलती को स्वीकार करो। मैं साक्षी भाव से उन सभी लोगों से माफी मांगता हूं जिनको मैंने दुख दिया है, और साक्षी भाव से उन सभी लोगों से क्षमा मांगता हूं। और फिर से याद करो जिन लोगों ने तुमको दुख दिया है, अभी भी कोई बच गए, कोई बचा है जो अभी तक आपको दुख दे रहा है, उसको याद करो। भगवान शिव से, सिद्ध गुरुओं से प्रार्थना करो कि हे भगवान शिव, आपको साक्षी मान रहा हूं और मैं इस व्यक्ति को माफ कर रहा हूं। इस व्यक्ति ने मेरे जीवन में बहुत दुख दिया, ठीक है, परंतु आज मैं आपको साक्षी मानकर मैं इसे माफ करता हूं। जिन लोगों को तुम माफ नहीं कर पा रहे हो, उनकी स्मृति को याद करो और उन्हें माफ करो। जिन लोगों को तुम अभी तक पकड़ के रखे हो, चाहे वो इस दुनिया में है या नहीं है, वो मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि तुम को उनको भगवान शिव और सिद्ध गुरु को साक्षी मानना है और उस व्यक्ति को माफ कर। और अब भगवान शिव को और अपने सिद्ध गुरुओं को धन्यवाद करें। हे भगवान शिव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप अपने स्थान को ग्रहण करें। आप जिस स्थान से आए हैं उस स्थान को वापस जाएं और आप अपने स्थान को ग्रहण करें। हे सिद्ध गुरु, मैं भी आपको धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप भी जिस स्थान से आए हैं उस स्थान में वापस जाएं, उस स्थान को ग्रहण करें। मैं भगवान शिव और सिद्ध गुरुओं को धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। नमः शिवाय।
और अब धीरे धीरे वापस आए, अपनी उंगलियों को हिलाएं, हाथों को स्पर्श करेंगे और चेहरे से लगाएंगे। धीरे धीरे वापस आए, उंगलियों को हिलाएं, हाथों को स्पर्श करें और चेहरे से लगाएं। कितने लोग माफ नहीं कर पाए? देखो, सच्चाई बोलना, नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए, है ना। झूठ मत बोलना, या तो बोलना ही मत। अगर नहीं कर पाए तो सीधा बता देना मुझसे नहीं हो पाया। अगर कर पाए तो फिर कोई बात ही नहीं है। सभी कर पाए। नहीं कर पाए। सर कर पाएंगे। कर पाएंगे सर, माफ कर पाए सभी। ठीक है, अभी बताता हूँ। अभी इसका राज बताता हूँ। कर पाए तो कॉन्शियस लेवल पे बहुत अच्छे से बोल दिए, अभी सबकॉन्शियसली समझ लो। क्या होता है ना, अगर वो व्यक्ति आपके सामने आके खड़ा हो जाए और आपके दिमाग की घंटी ना बजे तो माफ कर पाए, ठीक है। या फिर उस व्यक्ति का किसी ने नाम ले लिया और आपका बीपी ना बढ़े, आपका हार्ट बीट तेज ना हो, तो आपने माफ कर दिया। पता चला आप बोल तो रहे हो कॉन्शियस लेवल पे, हाँ मैंने तो माफ कर दिया, अब किसी ने उसका नाम ही ले लिया और आपका दिमाग हिल गया। या वो व्यक्ति की आपने फोटो देख ली, या फिर आपने उस व्यक्ति के बारे में कभी सुन लिया या उसको देख लिया और आपको तुरंत वो घटना याद आ गई कि इसने मेरे साथ ये दुख दिया, इसने मुझे ये तकलीफ दी, इसका मतलब आप उस व्यक्ति को माफ नहीं कर पाए, ठीक है। कॉन्शियस लेवल पे तो आप कह रहे हो कि हमने माफ कर दिया, बट सबकॉन्शियस लेवल पे माफ करना बहुत जरूरी है। तो ये मेडिटेशन मैंने इसलिए करवाया है क्योंकि ये चलता तो बहुत लंबा, घंटे निकल जाते, परंतु क्या करना, आप डेली हर मतलब चाहे तो डेली भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो डेली भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर, इस मेडिटेशन को सगुन में ये बोल के भी कर सकते हैं? नहीं, मन में ही बोलना है, सगुन वगुन का प्रयोग नहीं करना है इसमें, सिर्फ मन में करना है, ठीक है। इसमें आपको करना बस है 10 दिन 12 दिन 15 दिन आप करोगे, उसके बाद आपको खुद ब खुद अंदर से फील होने लगेगा। जिन लोगों को ये तकलीफ है, जिनको बीमारी का पता नहीं चल पा रहा कि बीमारी क्या है, तकलीफ क्या है, समझ में ही नहीं आ रहा है, जिनको रात की नींद ठीक से नहीं हो पाती है, या जो लोग बेचैनी महसूस करते हैं, प्रॉपर खाना नहीं खा पाते, एक रोटी खाते पेट भर जाता है, मन नहीं करता, मन में हमेशा उदासी बनी रहती है, उन लोग ये मेडिटेशन करें, बहुत जल्दी रिलीजन लेट गो हो जाएगा। टाइम लगता है इसमें, परंतु हाँ, एक बार इसको आपने कर लिया, 15 हफ्ते में एक बार कर लो, रोज नहीं कर सकते तो, बट नियम बना लो। या फिर दिन में कोई एक ऐसा समय निकाल लो, जो समय आप 5 मिनट का, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, सिर्फ 5 मिनट का, 5 मिनट का ऐसा समय निकालो, तुरंत भगवान को याद करो, आप आओ अगल बगल में बैठो, उस व्यक्ति को याद करो और रिलीज एंड लेट गो करो 5 मिनट। एक दिन में एक व्यक्ति के पीछे 5 मिनट दोगे ना, 2-4 से ज्यादा होते नहीं है जीवन में, 2-4 से ज्यादा नहीं होते हैं, बस करना चालू। गुरु जी, आँख तो बंद करना पड़ेगी ना? हाँ, आँख बंद करना पड़ेगा, बिना आँख बंद करे तो आप विजुअलाइज नहीं कर पाओगे ना। 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगता, 5 मिनट 10 मिनट आराम से आप अपने आप को समय दे सकते हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम मत चलाओ। गुरुजी, हाँ बोलिए। पर आप व्हाइट कपड़ों में बड़े अच्छे लगते हो जब आप मेरी पूजा में आते हो।
थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू गुरु जी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ठीक है, तो ये मेडिटेशन, ऐसी बहुत सारे और भी मेडिटेशन होंगे। अब इसमें से कई बार ये आता ना कि सर कौन सा करें, इतने सारे करवा दिए हो। मैं फिर कह रहा हूँ, जो मेडिटेशन करने से आपको आनंद आए, जिस मेडिटेशन को करने से आपको लगे कि इससे मेरी एनर्जी पॉजिटिव हो रही है, वही मेडिटेशन आपको करना है। ठीक है, मैं आपको टूल बहुत सारे दे दूंगा, यूज आपको करना है कि कौन सा आपको आनंद दे रहा है। हर व्यक्ति के लिए अपने अपने टूल होंगे, तो वो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा।
पातळ भाजी आहे बघा राजपूरची. चावी दी गाडी सुद्धा गाडीची नवी त्याला पाणी द्यायचं का बाटलीत हा कोणाची बाटली आहे चावी नाही पण इथे गाडीत नाही चावी चावी मी घेऊन गेलो होते रात्री गाडी चावी खाली ठेवतो